प्रदेश के गोपालकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में 10% की वृद्धि करते हुए सभी गौशालाओं को वर्ष 2024-25 का दूसरे चरण का अनुदान देने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रिया मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद तुरंत ही सरकार अनुदान देगी। देखिए विशेष रिपोर्ट। भजनलाल सरकार की ओर से गौशालाओं और नंदीशालाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरे चरण के लिए 5 महीने का अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में जल्दी ही मिलने वाला है, जिसके तहत झुंझुनू में भी पात्र 82 गौशालाओं के हजारों गोवंश की सेवा के लिए सरकार अनुदान देने वाली है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश शूरा ने बताया कि पहले एक साल में गौशालाओं को 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए अनुदान दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाते हुए 270 दिन यानी कि 9 महीने कर दिया है। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। जिले में पात्र गौशालाओं की संख्या 82 है और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में इसे गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि 180 दिन से बढ़ाकर अब 270 दिन कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय चरण नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 की अधिकतम 150 दिन की सहायता राशि जारी करने के लिए और ये इनको आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसके तहत 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक पात्र गौशालाएं आवेदन कर सकती हैं और इनके आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके उपरांत इस कार्यालय स्तर पर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इनकी त्रुटियुक्त आवेदनों की अंतिम तिथि है संशोधन की और संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर 28 अप्रैल तक ये त्रुटियुक्त आवेदन वापस भेजे जाएंगे। इनका भौतिक सत्यापन की 1 मई से लेकर 16 मई तक है। संयुक्त भौतिक सत्यापन अपलोड करने की दिनांक है 5 मई से लेकर 26 मई तक। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश सूरा ने बताया कि जिन गौशालाओं को गौ संरक्षण एवं निधि नियम के तहत अनुदान दिया जाना है, उसके नियम कायदे भी सरकार ने पूर्व में ही तय कर दिए हैं। ऐसी गौशालाओं के गोवंशों की संख्या पर यह अनुदान दिया जाएगा जो 31 अक्टूबर 2023 या इससे पहले से संचालित हो रही है। वहीं उनका संचालन बीते 1 साल में नियमित हुआ हो, 2 बार भौतिक सत्यापन पूर्व में हो चुका हो। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक गौशाला के पास कम से कम 100 टैग शुदा गोवंश होना जरूरी है। 12 डिजिट वाला टैग गोवंश पर लगा होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि गोपालन विभाग की ओर से इस संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है जो सभी गौशाला संचालकों तक पहुंचा दी गई है। पहले जहां बड़े पशुओं पर 40 रुपए तथा छोटे पशुओं पर 20 रुपए दिए जाते थे, वो अब 44 रुपए और 22 रुपए कर दिए गए हैं। जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए 500 और पंचायत समिति स्तर की नंदीशालाओं के लिए कम से कम 250 नंदियों का होना जरूरी होगा। इसमें गौशालाओं के लिए 100 टैग शुदा गोवंश होना जरूरी है और 1 साल से नियमित संचालित हो और 2 इनका भौतिक सत्यापन हो चुका हो, वो गौशालाएं पात्र हैं। और सरकार द्वारा पूर्व में बड़े पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाते थे, छोटे के लिए 20 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर इस बार बड़े के लिए 44 रुपये और छोटे के लिए 22 रुपये लागू हुए हैं। उसकी दर से इनको पैसे दिए जाएंगे गोवंश के सार संभाल के लिए। और इनके लिए इनको क्या है कि एक तो टैग शुदा 12 डिजिट का टैग होना चाहिए। आर्थिक सहायता की ये देने के लिए कई नियम, शर्तें, कानून, कायदे सरकार के हैं। गोपालन विभाग द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें क्या है कि एक तो 12 अंकों का टैग होना, इसमें सबसे मुख्य मुद्दा है कि 12 अंकों का टैग शुदा गोवंश होना चाहिए इसके आवेदन के समय और इनका 1 वर्ष से पुराना पंजीकरण होना चाहिए, 2 बार पात्रता होनी चाहिए और इनकी नंदीशालाओं के लिए, जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए 500 नंदियों की आवश्यकता है, पंचायत समिति स्तरीय नंदियों के लिए 250 की आवश्यकता है और नंदीशालाओं को 12 महीने तक अनुदान दिया जाता है और इनको 9 महीने तक सरकार ने 270 दिन बढ़ा के 9 महीने कर दिया गया है। सूबे की भजनलाल सरकार लगातार गौ सेवा के अपने संकल्प को पूरा कर रही है और यही कारण है कि पहले
गौशालाओं को सिर्फ 1 साल में 6 महीने का अधिकतम अनुदान दिया जाता था, जो अब बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है। वहीं हाल ही में भजनलाल सरकार ने अपने गौ सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की शर्तों को भी पहले से और ज्यादा सरल बनाया है, ताकि अधिक से अधिक गौशालाओं को गौ सेवा के लिए सरकारी सहायता मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।